सही तरीके से संपन्न हुआ। 10 नगर पालिका नगर पंचायतों में चुनाव हुआ, करीब करीब सभी जगह ठीक चुनाव हुआ। मैं प्रशासन का इसमें धन्यवाद भी करता हूँ। कुछ बातें हुई वो आप लोगों को भी पता है, थोड़ी बहुत जहाँ बात जो भी हुई उस पर हमने प्रशासन को चेताया, चाहे हमें किसी हद तक भी उसमें जाना पड़ा हो, पर जो उसका रिजल्ट निकल कर आया, ये निकल कर आया कि यहाँ चुनाव बिल्कुल फेयर साफ सुथरा हुआ। और अब 13 तारीख में काउंटिंग है। हमारी यही उम्मीद है, राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन यही उम्मीद करता है कि काउंटिंग भी बिल्कुल फ्रेश हो, उसमें किसी भी प्रकार का सोतला व्यवहार ना हो, सत्ताधारी पार्टी कोई अपना अधिकार यूज ना करे, प्रशासन निष्पक्ष काउंटिंग करावे, यही हमारी मांग है। और यदि प्रशासन ने किसी के दबाव में आके किसी भी प्रकार की कोई गलती करी या नाजायज तरीके से अपने अधिकार का प्रयोग करा, तो गठबंधन और हमारे यहाँ जो भी हमारे बड़े जिनका हम सम्मान करते हैं, खाप चौधरी हैं, वो किसी भी गलत व्यवहार को और गैर कानूनी तरीके से किसी भी कार्य को पसंद नहीं करेंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। हम कानून का सहारा लेंगे और हर तरीके से चुनाव आयोग में भी जाएंगे, लेकिन ईमानदारी से हम मतगणना चाहते हैं। होने की चिंता नहीं है, नाम ऐसे डरपोक हैं भाई हम गड़बड़ी की कोई अफवाह चला लगे उससे डर जा। हमें विश्वास है, पूर्ण रूपेण विश्वास है प्रशासन पे कि यहाँ गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन जो हमारा फर्ज है और जो हमारे बड़े हैं जिनका हम सम्मान करते हैं, वो भी अपनी बात कहेंगे, उनका भी फर्ज है। तो हम यहाँ सभी इकट्ठा हुए, आप भी हमारे साथ में शामिल हुए, आप सभी का धन्यवाद। शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। ये छुटपुट घटना तो हर किसी चुनाव में हो जा, पर फिर भी कुल मिलाकर शासन प्रशासन का रवैया, शासन प्रशासन का हिसाब किताब बहुत ठीक रहा। चुनाव शांतिपूर्वक हुआ 10 के 10 शहर में। आगे 13 तारीख में हम यही चाह, जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव में गिनती का हिसाब किताब हुआ था, निष्पक्ष चुनाव की गिनती हुई थी, उसी प्रकार से चेयरमैन के चुनाव की भी गणना शांतिपूर्वक और सही तरीके से हो। अगर उसमें किसी प्रकार का सत्ता पक्ष के लोगों ने कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की, तो ये खाप चौधरी और यू समाज इसका विरोध करेगा। अगर कोई भी बात हुई तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा जी, क्या आप खापों को चुनाव के समय चुनाव राजनीतिक दलों के हिस्सा बनना चाहिए? नहीं, हम राजनीति के हिस्सा बिल्कुल नहीं बनने चाहते। फिर तो ये ग्रामीण क्षेत्रों का भी चुनाव नहीं है, तो आखिर क्या खाप चौधरी क्यों आए इसमें? खाप चौधरी इसलिए आए, सत्ता और विपक्ष दो पहलू हो गए। सत्ता ने अपने कार्यकाल में किसी को तवज्जो देने की कोई बात नहीं रखी। तो क्या खाप चौधरी सत्ता विरोधी हैं? सत्ता विरोधी हम बिल्कुल नहीं है। सत्ता के कारनामे में तो विरोध है, सत्ता के जो कारनामे हैं उनका विरोध है। हम सत्ता से बिल्कुल भी विरोधी नहीं है, ना सत्ता को विरोध में लेते। तो नगर निकाय चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि आपको सत्ता का विरोध करना पड़ रहा? नहीं, विरोध हम भी नहीं कर रहे। विरोध आप आरएलडी के हमने तो ये कहा कि अगर कोई किसी तरह की गड़बड़ी हुई, हमारे लिए सब बराबर हैं।
सब बराबर हैं, सबका ही चुनाव हुआ। भाई अगर किसी ने सत्ता पक्ष में आके और उसके उसमें मुंह में फंस के अगर कोई गड़बड़ी की उसका हम विरोध करें। आप बराबर में क्या कहा? आपने 10 के 10 आरएलडी प्रत्याशी बिठा रखे हैं बराबर में। आप आरएलडी की बात करें ना फिर। अरे भाई मारे के 20 हो, क्या आशंका है गड़बड़ी की? कोई आशंका नहीं, आशंका बिल्कुल नहीं। क्योंकि फिर जब आज ये आशंका पंचायत हो- क्यों हुई जब आशंका भाई हुई है? पहले भी चेताया गया था, शासन प्रशासन को पहले भी चेताया गया था। भाई अगर कोई अपने धन की अपने माल की सुरक्षा नहीं करेगा और उस पर कुछ भी हो सके, तो लगता है कि प्रशासन रोक भी कर सकता है। नहीं लगता, फिलहाल तो है नहीं। अगर कोई बात होगी आपके भी सामने आ जाएगी, हमारे भी सामने आ जाएगी। तो जब पड़ी हुई तो फिर क्या करोगे? चुनाव शांतिपूर्ण, वो भी अगला रवैया बनाया जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? क्या तैयारी है खाप चौधरियों की? आगे होगा फिर काउंटिंग बड़े दिन वहीं रहोगे आप। है जी? रणनीति आई है कि सरकार को चेताया जा रहा है, सरकार को कहा जा रहा है किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी चुनाव में नहीं हुई, गिनती में भी ना हो। गणना शांतिपूर्वक और निष्पक्ष होनी चाहिए। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात या अपनी तरफ से कोई नहीं जी, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, उनसे मुलाकात क्या भावना के चलते तो कोई दिक्कत नहीं। मैदान में दे दिया था। कोई दिक्कत नहीं है, गड़बड़ी वाला जाएगा जहाँ भी जाएगा, हम गड़बड़ी मान नहीं रहे। डर तो है आपको, नहीं डर तो है आपको, अभी कहीं सही से डर बता देना आपको भाई कभी हुई गड़बड़ी हुई तो। नहीं भाई वो तो अगली बात है, वह तो पत्रकार महोदय अगली बात है। इस पर तो विचार यही तो करा जा रहा है कि भाई ऐसी आशंका ना हो, ऐसी गड़बड़ी ना हो कि जिससे माहौल खराब हो और दिक्कत पैदा हो। आज प्रेक्षक आ रहे, चुनाव प्रेक्षक क्या आपसे पहले से चेत कर दिया, फिर कल को तो बताया नहीं था। चुनाव प्रेक्षक आ रहे हैं आज हम जो है, क्या उससे मिलेंगे इस मामले को लेकर? हैं जी? वैसे चुनाव प्रेक्षक से मिलने की आवश्यकता अभी हम महसूस नहीं कर रहे, और यदि आवश्यकता होगी तो उनसे मिलेंगे। अभी तो हमने प्रेस वार्ता आप लोगों के माध्यम से ये संदेश प्रशासन को और जनता को दे दिया, आप लोगों के माध्यम से। अब यदि कोई इस टाइप की गैर कानूनी तरीके से या सौतेले व्यवहार के तरीके से गठबंधन के प्रत्याशियों के विपरीत कोई काम होगा, सौतेले व्यवहार से या गैर कानूनी तरीके से, और चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है उन्होंने ना मानते हुए कुछ ऐसी बात होगी, तो खाप चौधरी भी और गठबंधन भी अपनी तरीके से कानून का सहारा लेके हर दम तक लड़ाई लड़ेगा। हमारा चेताने का मतलब ये है। विधायक जी, आपने शुरुआत में ये कहा कि जो मतदान है वो शांतिपूर्वक हुआ। बिल्कुल, आप क्लीन चिट दे रहे हो कि कोई गलती नहीं हुई, जो छुट्टी हुई वो ज्यादा मैंने नहीं कोई रखी। गड़बड़ी नहीं हुई। बोल दिया जो दुर्घटना तो होती है। फिर आशंका क्यों है आपकी आखिर? लोकतंत्र अपनी बात कहने का हक है। या आप सीधे सीधे जो है चुनौती देना चाह रहे हैं प्रशासन को, ये कह के डराना चाह रहे हैं? या पहले से ही अभी मतगणना तो हुई नहीं है, नहीं, पहले मतदान में भी आपने मान लिया कि गड़बड़ी नहीं हुई? हम लोकतंत्र में अपना हक है कहने का, हमने अपनी बात रखी है। प्रशासन को बताया है कि वो सौतेला व्यवहार बिल्कुल ना करे, कानून का सहारा ले, गैर कानूनी काम में गलत ना जो हिसाब किताब शासन का चल रहा तो निष्पक्ष ही रहना चाहिए। नदीम के सवाल को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। बाबा जी, आप कह रहे थे कि हम राजनीतिक नहीं है, क्या गठबंधन प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में आप शामिल नहीं रहे? नहीं रहा। आज खाली यहाँ पर रहे, उस दिन वहाँ पर फवारा चौक पे भी रहे शामिल तो। अच्छा, उसमें उद्घाटन में और क्या? वर्ष भर में बिल्कुल नहीं था, उद्घाटन में जरूर थे। अरे जो बुला होगा हमने बुलाया आगे, जो बुला के हमारे चला देते हैं। राजनीतिक हो गई है क्या? खाते भाई राजनीति समाज के लिए होना पड़े, राजनीति समाज समाज के लिए राजनेताओं के दौरे नहीं जाएंगे उनके काम के लिए, तो फिर तो काम ऊपर चलेगा। और जो मान सम्मान तो पूरा होगा उसके चुनाव संपन्न हुआ है और प्रशासन का रवैया चुनाव में लगभग ठीक रहा। हम उनका प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। और 13 तारीख में मतगणना है, काउंटिंग होनी है, तो कुछ जो जनता थी जिनकी वोट पड़े हैं उनके अंदर थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये रहता है कि भाई सत्ता पक्ष कुछ गड़बड़ ना कर ले, आप सचेत रहियो, खड़े रहियो। इसीलिए हमने प्रेस वार्ता बुलाई, और इसमें हमारे जो बड़े लोग हैं जो हमेशा हमें आशीर्वाद देते हैं, हम उनका मान सम्मान भी करते हैं, खाप चौधरी हैं, वे भी हमारे साथ हैं।
वे भी आए और हमने इस प्रेस वार्ता को करके आप लोगों के माध्यम से शासन प्रशासन को ये संदेश दिया है कि आपने जिस टाइप से यहाँ चुनाव कराया है इसी टाइप से, उसी व्यवहार से, कोई भी सौतेला व्यवहार ना हो, आप काउंटिंग करावें तो ज़िले की फिजा जो है वो अच्छी रहेगी। और यदि इसमें कोई सौतेला व्यवहार हुआ या गैर कानूनी तरीके से किसी भी प्रत्याशी को, चाहे वो प्रत्याशी निर्दलीय हो, चाहे वो गठबंधन का हो, किसी भी प्रत्याशी को उसकी ठेस पहुंचती है, तो राष्ट्रीय लोकदल और यहाँ की जनता उसका जवाब देगी कानूनी तौर से। जहाँ तक भी हमें जाना पड़ेगा, चाहे हमें हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़े, चाहे हमें धरने पे बैठना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें ईमानदारी से मतगणना चाहिए, हार जीत किसी की हो। और ये सभी के लिए है, हम ये नहीं कहते भाई ये आरएलडी के लिए है, सभी के लिए है, सभी प्रत्याशी हैं इसमें, ईमानदारी से काउंटिंग हो, ये आपके माध्यम से संदेश भिजवाया है। आज जो आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद आपको करना चाहता हूँ कि मतदान के दिन आप लोगों ने जिस तरीके से निष्पक्षता के साथ यहाँ पर पोल कराने में आपको का सहयोग हमें मिला है, तो आप बधाई के पात्र हैं। और प्रशासन का भी हमारे शामली ज़िले में लगभग सब जगह फेयर चुनाव प्रशासन ने कराने का काम किया है। तो आज जो प्रेस हमने बुलाई है, हमारे खाप के चौधरी भी आज सब यहाँ पर मौजूद थे, हमारे विधायक अशरफ अली जी, प्रसन्न चौधरी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष योगेंद्र जी और सभी लोग राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के यहाँ पर मौजूद थे। तो हम यही चाहते हैं कि आने वाली जो 13 तारीख है उसमें मतगणना होनी है। जिस तरीके से मतदान हुआ है इसी तरीके से फेयर मतगणना भी यहाँ हमारे ज़िले में होनी चाहिए। और अगर कहीं कोई गड़बड़ी कोई करने की कोशिश करेगा, सत्ता पक्ष के लोग या कहीं प्रशासन कहीं कोई गड़बड़ी कराने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा, तो हम सक्षम हैं, राष्ट्रीय लोकदल के हर एक कार्यकर्ता जवाब देने में सक्षम है और हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।